हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Vishnupada Paramams Parivrajakacharya Stuta Sadhus Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Jai Om Nitya Leela Pravishta Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Ki Jai अनंत कोटि वैष्णविन की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय गौर प्रेमानंदी श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 13 श्लोक 37 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी देवोऽपि दैववशग खलु कर्म यावत् स्वराम्भकं प्रतिस्तं किक्षत एव शशु तं स प्रपञ्चम् अधिरूढ समाधियोगः स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवस्तुः देहोऽपि दैववशग खलु कर्म यावत् स्वारम्भकं प्रतिसमीक्षत एव शशु तं स प्रपञ्चम् अधिरूढ समाधियोगः स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवस्तु देहोऽपि दैववशग खलु कर्म यावत् स्वारम्भकं प्रतिसमीक्षत एव शशु तं स प्रपञ्चम् अधिरूढ समाधियोगः स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवस्तु समीक्षात् एव शशु
समाधि योगा माताएं अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के भक्तों के द्वारा। भौतिक शरीर निश्चय ही विधाता के वश में रहता है, अतः यह शरीर तब तक इंद्रियों तथा प्राण के साथ जीवित रहता है जब तक उसका कर्म प्रभावशाली रहता है। किंतु स्वरूप सिद्ध आत्मा जो परम सत्य के प्रति प्रबुद्ध हो चुका है और जो योग की पूर्ण अवस्था में उच्चारूढ़ है, कभी भी शरीर तथा उसकी अनेक अभिव्यक्तियों के समक्ष नतमस्तक नहीं होगा, क्योंकि वह इसे स्वप्न में देखे गए शरीर के समान जानता है। यद्यपि भगवान कृष्ण ने पिछले श्लोक में संस्तुति की है कि स्वरूप सिद्ध आत्मा को शरीर पर ध्यान नहीं देना चाहिए, किंतु यहाँ पर दिए हुए भगवान के कथन से स्पष्ट है कि मनुष्य को मूर्खतावश न तो शरीर को भूखा मारना चाहिए, न क्षति पहुँचानी चाहिए, अपितु तब तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक पिछले कर्मफल की श्रृंखला पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती। उस समय शरीर दैव के अनुसार स्वतः मर जाएगा। तब निम्नलिखित संशय उठ सकता है, क्या यदि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के पालन में ठीक से ध्यान देता है तो वह फिर से अनुरक्त हो सकता है? भगवान कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को वास्तविक वस्तु के रूप में समझकर कृष्ण भावनामृत में ऊपर उठ चुका है, वह फिर से भौतिक शरीर की मोहमयी पहचान के आगे नहीं झुकता, क्योंकि यह तो स्वप्न में देखे हुए शरीर की तरह होता है। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पश्चातदेशतारि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो हम अवतार भगवान ये कुमारों को समझा रहे हैं आगे कि शरीर की देखभाल करनी चाहिए। ये नहीं है कि हम शरीर नहीं है तो हमें देखभाल नहीं करनी चाहिए। लापरवाही करने से शरीर साथ नहीं देगा। तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने क्रम दिया है
सिद्धि के लिए स्वास्थ्य, सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को सही रखना है, फिर साधना बढ़िया करना है और फिर सेवा करना है। तीनों चीज़ करना है। तो पिछले श्लोक में भगवान बता रहे थे कि शरीर से पहचान नहीं करना चाहिए अपनी। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अगर शरीर की देखभाल करेंगे तो क्या हम फिर से आसक्त नहीं हो जाएंगे शरीर से? क्योंकि जब तक व्यक्ति का कर्म फल, कुट्ट बीज प्रारब्ध पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है, तब तक ये विकृत स्थिति में रहना पड़ेगा। जब तक भगवान की कृपा से शरीर नष्ट नहीं होता है, ये शरीर में रहना पड़ेगा आत्मा को। तो उसे जैसे कमल जल में रह के स्पर्श नहीं करता है, वैसे उसको रहना है। तो शरीर की देखभाल करने में कौन फंसेगा, कौन नहीं फंसेगा? यहाँ पर लिखा है कि जो बहुत आगे बढ़ चुका है आध्यात्मिकता में, जिसको आत्म साक्षात्कार हो चुका है, कृष्ण भावनामृत में ऊंचे स्थल पे पहुँचा है, वो फिर से इसमें लिप्त नहीं होगा। जो कनिष्ठ है वो लिप्त हो सकता है। कनिष्ठ तो एक्चुअली देहात्म बुद्धि से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। तो उपाय क्या है? उपाय यही है कि प्रगति करते रहो, आध्यात्मिक प्रगति करो। ऐसा नहीं कि हम आ गए हैं अब सब खो गया है, नहीं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो ABCD गूंथ रहे हैं। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये तो ABCD है। हमारी पहचान जो है वो अहंकार से जुड़ी हुई है। जितनी मात्रता में हमारा भौतिक मिथ्य अहंकार है, उतनी मात्रता में हम देहात्म बुद्धि में है, जिसमें हम अपनी पहचान शरीर से, मन से करते हैं और सारी उपाधि लेके बैठे हैं। मैं बीमार हूँ, मुझे सर्दी हो गई है। आत्मा को सर्दी नहीं होती। ठंडी लग रही है, आत्मा को ठंडी नहीं लगती। मैं दुखी हूँ, मेरा अपमान हुआ है, कोई मुझे आदर नहीं दे रहा है। ये सब क्या है? ये सब उपाधि है। अहम ममेति, मैं और मेरा में व्यक्ति लिप्त है। तो जैसे वो कृष्ण भावनामृत में ऊपर उठेगा तो उसका आध्यात्मिक अहंता और ममता विकसित होगा, तो ये भौतिक कम होगा। जब तक ऊपर नहीं उठेगा तो ये भौतिक कम नहीं होगा। ये दोनों ऐसे जैसे चलते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं। तो शरीर का ख्याल भी करना है। जैसे एक भक्त को कुछ सूजन हो गया कुछ, तो प्रभुपाद जी ने बोला दवा लगाओ। ऐसा नहीं कि दवा नहीं लगाना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आसक्त हो जाना है, पूरे दिन मेकअप करते रहो और ये सब करते रहो और घड़ी घड़ी अपना
ऐसे मुख देखते रहो, आईने में देखते रहो, मोबाइल में देखते रहो, मैं कैसे लग रहा हूँ, आसक्त नहीं होना है। अनासक्त विषयान, अनासक्त होके आगे बढ़ना है। तो जितनी मात्रता में अज्ञानता नष्ट होती है, उतनी मात्रता में संबंध ज्ञान और युक्त वैराग्य प्रकट होता है। अज्ञानता नष्ट होने का मतलब क्या है? तुम्हारी बुद्धि सही काम कर रही है। बुद्धि सही काम कब करती है? जब वो शास्त्र ज्ञान से शिक्षित है। और शिक्षित आध्यात्मिक बुद्धि से मन, इंद्रियां और भावनाओं को सबको कंट्रोल करना है ना। जैसे सोचो कि कोई आपको थप्पड़ मारे, तो अभी भावना हो जाएगी, क्रोध आएगा, दुख आएगा, भय होगा, ये सब भावना आ गई ना। ये भावना क्या करती है? आपको ये लग रही है कि उसने मेरे को मारा, लेकिन उसने आपको नहीं मारा, उसने आपके शरीर को मारा। उस समय ये बुद्धि रहता नहीं है है कि नहीं? तो बुद्धि मन के वश में नहीं होनी चाहिए, मन बुद्धि के वश में होना चाहिए। बुद्धि भावना के वश में नहीं होनी चाहिए, भावनाएं बुद्धि के वश में होनी चाहिए। बुद्धि इंद्रियों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंख देखती है कि उधर रसगुल्ला है, तो बुद्धि बोलती है चल रसगुल्ला लेने। तो इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि इंद्रिय के नीचे है। नहीं, बुद्धि का शासन होना चाहिए इंद्रियों पे। बुद्धि का शासन इंद्रियों के ऊपर होने का मतलब क्या है? बुद्धि आपको कहती है कि ये देखो, ये मत देखो, ये काम कर रही है। मन पे शासन होने का मतलब क्या है? ये विचार करो, ये विचार ना करो। भावनाओं पे शासन कर रही बुद्धि का मतलब क्या है? ये तो कर्म का फल है, मेरे कर्म का फल है कि ये व्यक्ति मुझे गधा कह रहा है, मुझे थप्पड़ मार रहा है ना। तो समझ लिया, ये प्रैक्टिकल होना है। ये थियरी ज्ञान काम नहीं आएगा। कोई आपका झूठा आरोप लगाएगा, कोई आपका अपमान करेगा, कैसे पता चले कि हमें अहंकार से प्रभावित नहीं हो रहा है? बहुत सिंपल टेस्ट है, बहुत सिंपल टेस्ट है। कोई प्रशंसा कर रहा है, आप हर्षित नहीं हो रहे हैं, और कोई आपका अपमान कर रहा है, आपको कोई दुख नहीं पहुंच रहा है, उसका मतलब आप अहंकार से ऊपर उठ गए। कठिन है ना? ये रियल टेस्ट है। जब तुम्हें मान मिलना चाहिए, कोई मान नहीं देता है, और जब तुम्हारी प्रशंसा होनी चाहिए तब तुम्हारा अपमान कर रहा है, उससे तुम प्रभावित नहीं हो रहे हो, तो आप
अहंकार से मुक्त हो रहे हैं, है ना? नहीं तो फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। तो इसलिए कितना ज्ञान लेना पड़ेगा शास्त्र का कि हमारी बुद्धि काम करने लगे। अभी हमारी बुद्धि मात खा गई है। हम विचलित हो जाते हैं 2 मिनट में। तो अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, है ना? अहंकार विमुदात्मा कर्तामिति मन्यते। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, इससे हम फीडिंग कर रहे हैं। जितनी बार आप सोच रहे मैं कर रहा हूँ, मैं, मेरा, मेरा, मैं कर रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, जितनी बार आप ये विचार कर रहे हैं, आप किसको पोषण कर रहे हैं? किसको? हाँ, मन को नहीं। कौन सा अहंकार को? मिथ्या अहंकार का पोषण हो रहा है। यू आर वाटरिंग द ट्री ऑफ फॉल्स ईगो। यू आर वाटरिंग एवरी टाइम यू थिंक लाइक दिस। और सब लोग ऐसा ही सोचते हैं। भौतिक जगत में ऐसा ही आदमी सोचता है ना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं दुखी हूँ, इसने मेरा अपमान किया, ये अच्छा है, ये मेरा आदमी है कि नहीं? अब देखो वृतासुर की अवस्था देखो, जो बहुत ऊंच कोटि की अवस्था में है, जो यहाँ पर लिखा, जो कृष्ण भावनामृत में ऊंचे स्थल पे है। एक हाथ काट डालते हैं इंद्र, उनका वज्र गिर जाता है, बोलते हैं वज्र उठा लो, तुम घबरा क्यों रहे हो? इनको पता है, वृतासुर को पता है, विष्णु भगवान ने आशीर्वाद दिया इंद्र को कि तुम्हारे दधीची के हड्डियों से बने हुए वस्त्र से तुम वृतासुर का वध करोगे। वृतासुर को मालूम है कि इंद्र के द्वारा मेरा मृत्यु होना है, लेकिन वो घबरा नहीं रहा है, विचलित नहीं हो रहा है। एक हाथ कट गया तो बोलते ऊपर उठाओ, वज्र उठाओ। इंद्र घबरा रहे हैं। इंद्र सोचे कि अभी मेरा वज्र गिर गया, ये मेरे को मार डालेगा। वो डर रहा है। ये बोला कोई बात नहीं, उठा ले, फिर से चला। इसको कहते हैं हाईली एलिवेटेड। प्रैक्टिकल रियलाइजेशन होना चाहिए। थियरी तो एक लेवल तक काम करेगा, उसके ऊपर नहीं काम करेगा। ये लेवल कौन सा है? यहाँ पर बताया हाईली एलिवेटेड। उसका मतलब क्या है? भाव भक्ति, मुक्तात्मा, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कोर्स किस लेवल पे होता है? मध्यस्थ भाव भक्ति के स्थल पे। इसलिए रूप गोस्वामी व्याख्या देते हैं भक्ति रसाम सिंधु में कि साधना अभिधा, साधना भक्ति से भाव भक्ति पहुंचना है। ये साधना है। जो साधना आपको भाव भक्ति के ऊपर ले जाता है वो साधना है। जो आपको कहीं नहीं ले जाता है वो साधना ही नहीं है। टेक्निकली वो आभास है या अपराध है ना? तो शुद्ध भक्ति की साधना आपको ऊपर ले जाती है। निष्ठा, अनर्थ निवृत्ति हो जाएगा। पहले क्लेशाग्नि शुभदा, अनर्थ निवृत्ति हो गया, निष्ठा पे आ गए। रुचि, अब टेस्ट आने लग गया भक्ति में। आसक्ति, कृष्ण से आसक्त होए, भाव भक्ति, और उसके बाद आपको प्रेमा भक्ति। लक्ष्य के हिसाब से मेहनत चाहिए।
ऐसा नहीं कि हम मिनिमम करते रहेंगे, कम से कम साधना करते रहेंगे और हम सिद्ध हो जाएंगे। ऐसे कोई हुआ नहीं है, ऐसे नहीं होता है। वो कृपा सिद्धि का मार्ग है जो बहुत ही सुदुर्लभ है। आचार्य साधना सिद्ध का मार्ग दिए है, तो मेहनत करना पड़ेगा। लक्ष्य के हिसाब से मेहनत चाहिए। महायोगी प्रभु को मंदिर के लिए 10 करोड़ लाना है तो 10 करोड़ की जैसी मेहनत चाहिए, और 10 लाख लाना है तो 10 लाख की मेहनत चाहिए, है कि नहीं? आपको 2 किलो ऊंधिया बनाना है तो 2 किलो ऊंधिया बनाने की मेहनत चाहिए, लेकिन 2000 किलो ऊंधिया बनाना है तो उतनी मेहनत चाहिए। ये कॉमन सेंस है, ये सामान्य बुद्धि है। तो ये सुदुर्लभ भाव भक्ति का एक क्या बताया है? सुदुर्लभ, बहुत कम लोग प्राप्त करते हैं, इतनी मेहनत नहीं करते हैं। और ज़्यादातर तो क्या है कि उनकी बुद्धि जो है उतनी शिक्षित ही नहीं कर पाते हैं। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? सेल्फ डिसिप्लिन इज द ट्रेनिंग बाय विच यू स्टॉप आइडेंटिफाइंग विद द बॉडी एंड द माइंड। आत्मा को संचालन करना, अपना कंट्रोल करना, जिससे आप गलत पहचान बंद कर दे, मन से भी शरीर से, ये ज्ञान है। जितना समय हम अपनी गलत पहचान में चल रहे हैं, सब गलत खेती हो रहा है, हम नया कर्म क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए जैसे पूजा करते हैं तो पूजा ऑल्टर में जाने के पहले भूत शुद्धि होता है। ना हम विप्रो, न नरपति, न वैश्य, न शूद्र, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं वर्ण नहीं हूँ। गोपीर भर्तु पाद कमले और दास अनुदास, मैं दास का दास हूँ। अपनी आध्यात्मिक पहचान में भगवान की सेवा करनी होती है। ये चैंटिंग के पहले भी करने से फायदा होगा, है ना। गलत पहचान में मैं चैंट कर रहा हूँ, मैं शरीर भाव में, वो उतना आज क्वालिटी नहीं है ना। तो गलत पहचान में काम कर रहे हैं, वो काम तो करेगा धीरे धीरे, लेकिन यही चीज़ है, जितनी मात्रता में अज्ञानता नष्ट होता है उतनी मात्रता में संबंध ज्ञान और युक्त वैराग प्रकट होता है। तो अज्ञानता नष्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, वो तो इसलिए तो अज्ञानता है, लेकिन अज्ञानता नष्ट क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, ये सही बात है। एक्चुअली अहंकार हमें सीखने नहीं देता है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवय विद्या ददाति विनयम, और अहंकार ददाति अविद्या। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं जैव धर्म में कि जिसका सुकृति कम होता है वो उसके मार्गदर्शक, आध्यात्मिक मार्गदर्शक, उसमें सभी कैटेगरी के आ गए। गुरु भी आ गए, दीक्षा गुरु भी आ गए, शिक्षा गुरु आ गए, काउंसलर आ गए, अथॉरिटी आ रहे, उनको वो गुरु नहीं मानता है। जैसे अर्जुन और कृष्ण का पहले मित्रता में बात हो रहा है ना, ऐसे चर्चा हो रहा है, लेकिन बाद में वो सरेंडर हो गया कि
मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु, अब मेरे को बताओ क्या करना है। तो जिसका सुकृति नहीं होता है वो साधु को, डिवोटी को ना गुरु नहीं मानता है। मैं भी ऐसा बन सकता हूँ, या ये मेरे को कुछ सेवा करके देगा, ये मेरा सेवा करेगा, ये मेरा ऐसे, मैंने वो गुरु के प्रति जो भावना हो ना उसका नहीं आ रहा है उसके प्रति। इससे तो ज़्यादा मैं जानता हूँ। तो ये सब काम कौन करता है? ईगो। जैसे हम प्रवचन में बैठे हैं तो जो वक्ता तो बोल रहा है, लेकिन हम पहले ही सोचते अब ये बोलेगा, ये तो मेरे को मालूम था, ये मालूम है, ये मेरे को मालूम है, ये मालूम है। तुमको सब मालूम, तो सीखने को क्या मिला? ये बैठने का भावना ही गलत था। तुम्हारा भावना क्या होना चाहिए कि ठीक है, जैसे कोई जूनियर भी बैठा है और हम सीनियर सुन रहे हैं, तो हमारा भावना क्या होना चाहिए कि मुखम करोति वाचालम। आज ठाकुर जी इनके मुख से मुझे एक तो लाइट दे देंगे, एक तो हीरा मिलेगा, या मेरा कुछ रिवीजन हो जाएगा जो मैं जानता हूँ लेकिन कर नहीं रहा हूँ। ये भावना में बैठेगा तो कुछ सीखने को मिलेगा। अब पहले ही वो ईगो क्या बोलते हैं, ठीक है ऐसा ही है, अभी क्या बैठना पड़ेगा, नहीं तो प्रसाद नहीं मिलेगा, इसलिए बैठे रहो, क्योंकि ये नियम है मंदिर का कि जो क्लास में आता है उसी को प्रसाद मिलेगा। तो क्लास में जाके बैठो और प्रसाद के इंतज़ार करो। कुछ लोग तो सुन ही नहीं पाते हैं, उसका मन तो कहीं और ही होता है ना। इसलिए भागवत महात्म्य में भी बताया कि अलग अलग प्रकार के श्रोता होते हैं। उसका सारा मेरे को भी याद नहीं है डिटेल। हंस जैसा होता है, मछली जैसा होता है, ऊँट जैसा होता है, भ्रूण पक्षी जैसा होता है, ऐसे ऐसे एक सारा वर्णन है इन चीज़ों का। तो एकाग्रता से सुन के फिर मनन करके जीवन में उतारने वाला बहुत कम होता है। इसलिए क्या होता है कि वो बहुत साल हो गया लेकिन अज्ञानता नष्ट नहीं हुआ, वही देहात्मा बुद्धि है ना। इसलिए आप देखिए प्रभुपाद जी शुरुआत से अंत तक यह नॉट दिस बॉडी पे बहुत हथौड़ा मारते रहे, क्योंकि इससे निकलना बहुत कर्रा काम है। और जो निकला भी है उसको भी इसमें रहना है। जो अपनी पहचान नहीं कर रहा है शरीर के साथ, यही तो यहाँ पर चर्चा हो रही है, उसको भी शरीर में रहना है जब तक उसका कर्म खत्म नहीं हो जाता है और उसका शरीर नष्ट नहीं हो जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं कि जो सही रूप से साधना भक्ति करता है तो एक समय भाव प्रकट हो जाता है, एक भाव भक्ति का ज्योत प्रकट हो जाता है। अगर इसको बचा के रखता है, अपराध नहीं करेगा, ध्यान से साधना करेगा, तो धीरे धीरे ये भाव बढ़ता है। और शरीर छोड़ने के समय वो अपनी गलत पहचान ना तो सूक्ष्म शरीर से कर रहा है ना भौतिक शरीर से कर रहा है, और उसके अंदर कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है, तो वो फिर वस्तु सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वो भगवत प्राप्ति करता है। ये पूरा साइंस है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ना, भक्ति साइंस है नहीं, ये ऐसा नहीं है मनमानी करके कोई सिद्धि प्राप्त करेगा, ऐसा नहीं होता है। उसको क्या कहा है आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर ने, साधना साध्य तत्व विभ्रम, मिसकंसेप्शन अबाउट साधना,
मिसकंसेप्शन अबाउट द गोल ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। गोल भी अलग अलग लेवल के है ना। हाईएस्ट गोल क्या है जो महाप्रभु दे रहे हैं? उन्नत उज्ज्वल रस। तो उसके लिए उस प्रकार का साधना चाहिए एक लेवल पे। तो नियम आग्रह क्या है? चैतन्य शिक्षामृत में समझाते हैं कि जैसे आप सीढ़ी है, सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो एक पैर यहाँ रखा है, फिर दूसरा पैर उठाते हैं, ऊपर जमाते हैं, फिर जब ऊपर वाला पैर जम गया तो ये छोड़ देते हैं। तो मैंने ये आर्टिफिशियली भी ऊपर नहीं जा सकता है, नहीं तो गिर जाएगा। ऊपर का पैर जमा नहीं है और उठाएगा तो क्या होगा, है कि नहीं? जैसे पहाड़ी में होता है, ठीक से ऊपर पैर नहीं रखा और दूसरा पैर रखेगा तो क्या, गिर जाएगा, है कि नहीं? तो जब ऊपर का नियम पालन कर रहा है तो नीचे का नियम उसको उतना ये नहीं होता है। ये मैंने मार्गदर्शन में करना पड़ेगा, अपने आप से नहीं कर सकते हैं। अपना लेवल भी सही पहचानना पड़ेगा कि मेरा लेवल क्या है वास्तविक में। तो ऐसा कर कर के फिर वो ऊपर जाता है ना, धीरे धीरे ऊपर जाता है। तो ये साधना जो है उसमें हर लेवल पे नए संकल्प लेने होते हैं, कुछ नया करना होता है, नए जब ऊपर जाते हैं। तो अगर आप वही कर रहे हैं जो शुरुआत में कर रहे हैं, वही उसमें सुधार नहीं आ रहा है, तो कैसे प्रगति होगा? तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि आज मैंने जान लिया है कि मैं चेतन तत्व का हूँ, और हे मन, हे शरीर, तुम जड़ तत्व के हो। आज तक मैं तुम्हारी गुलामी कर रहा था, लेकिन आज से मैं तुम्हारी गुलामी बंद, केवल शरीर टिकाने के लिए मैं आपको आपकी आवश्यकता लेने दूंगा। इसका मतलब है जो जैसे ऊपर उठता है उसका अत्याहार वो सब नहीं होता है। वो केवल जैसे हम गाड़ी को टांकी फुल हो जाती है तो और पेट्रोल उसमें डालते हैं क्या? डालते तो क्या होता है, ज़मीन पे गिरता है ना, लेकिन हम यहाँ तो डालते हैं, है कि नहीं? उसका मतलब क्या है? आप गलत पहचान में खाना खा रहे हैं। ये स्पोर्ट्समैन भी क्या कहते हैं, ईट लाइक एन एथलीट। उसको 100 मीटर का फाइनल रेस दौड़ना है तो वो वैसा खाना खाएगा जो दौड़ पाएगा। ऐसा नहीं कि बीच में बोले सर है कि नहीं? इसलिए प्रभुपाद जी बोले डेटी वर्शिप आपको हेल्प करता है, क्योंकि आपको नियमन होता है ना, आपको पूरा बॉडी सेटअप करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो बीच में गए और अभिषेक कर रहे और प्रभु ये सेवा अपराध लग जाता है, या पेट में गैस है, गुरु गुरु हो रहा है हाँ? तो ऐसे लोग डेटी वर्शिप में नहीं जा सकते, जिसका पेट खराब है, ऑफेंस है। तो आपको नियमन लाना है। अभी क्या होता है, रजोगुनी तमोगुनी व्यक्ति को नियम कड़वा लगता है, उसको विष समान लगता है। ये क्या है, इतना सख्त नियम बना रहे, ये है वो है। सत्वगुणी को नियम अच्छा लगता है। एक साधक है उसको अच्छा लगता है कि मेरे को और ऊपर उठना है। तो वो शरीर की देखभाल करेगा लेकिन उसमें लिप्त नहीं होगा,
क्योंकि आगे अवधूत ने क्या बताया, वही 11 स्कंद में कबूतर की कथा बताई कि कबूतर से क्या सीख लिया अवधूत ने कि इस जगत में किसी भी चीज से स्नेह उत्पन्न नहीं होना। ये संग में बहुत बड़ी बात है। जहाँ आप संग में स्नेह है, भावना आ जाता है, तो वहाँ आप संग कर रहे हैं। और आप संग कर रहे हैं लेकिन भावना नहीं है, तो संग नहीं है। इसलिए जैसे वैष्णवों को बताया है कि जब आप जो भक्त नहीं है, जो बाहर आपके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ जो भी आदान प्रदान होता है वो कर्तव्य के रूप में होना चाहिए, भावना नहीं होना चाहिए, प्रीति स्नेह प्रेम नहीं होना चाहिए, केयर ड्यूटी ये सब होना चाहिए। और भक्तों के साथ जो आपसे उन्नत है उनके साथ प्रीति हो सकता है, आपसे नीचे उनके साथ भी नहीं तो वो क्या होगा, वहाँ से कंटेमिनेशन आपके अंदर आएगा। क्योंकि जब भावनात्मक संग होता है तो क्या होता है, दोनों व्यक्ति का हृदय खुल जाता है और वो इमोशन उधर चले जाता है। इमोशन में क्रोध भी आ गया। जैसे आप सब्जी लेने गए और सब्जी वाले से आपका क्रोध हो गया, तो क्या है, उस समय आपका हृदय भी खुला है, उसका भी खुला है। अब वो तो साधना करता नहीं है, तो बहुत सारी गंदगी उसकी तुम्हारे अंदर आ जाएगी। क्रोध भी नहीं कर सकते। क्रोध किया लेकिन गेट खोले बिना। ये एक बहुत बड़ा कला है। इसलिए किससे संग करना, किससे संग नहीं करना, ये जब तक व्यक्ति को आता नहीं है ना, वो प्रगति नहीं करता है। आजकल क्या हो रहा है कि व्यक्ति, क्योंकि हमारा आंदोलन ही प्रचार का है, तो पहले वो संग करता है ऊपर वाले लोगों से, थोड़े समय के बाद वो प्रचार में आ जाता है, फिर वो गुरु बन जाता है, अपने आप को गुरु मानने लगता है, उसको पहचान लग जाता है मैं गुरु। फिर वो ऊपर संग नहीं करता है और नीचे संग करते रहता है अपने चेलों से, चेलों के साथ, और वो सोचता है कि वही साधु संग है। वहाँ तो तुम्हारा बैटरी चार्ज कहाँ हो रहा है, तुम लोगों की बैटरी चार्ज कर रहे हो। तुम्हारा बैटरी चार्ज होगा जब तुम ऊपर से संग लोगे, लेकिन उसके पास वो टाइम ही नहीं है, यहाँ ही करते रहता है। फिर वो भी अटक जाता है, फिर कुछ समय के बाद उसके जो चेले हैं वो भी उसके लेवल पे आ जाते हैं, दोनों एक बराबर समान हो जाते हैं। ये भी अहंकार के वजह से ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि जब आप आपके चेलों के साथ संग कर रहे हैं तो वहाँ आपका अहंकार को नयनम गलद अश्रु रोमांच कंपाशु, उसको अच्छा लग रहा है, आपकी प्रशंसा हो रही है। जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको डांट मिलती है, करेक्शन मिलता है, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, तुम ये ऐसे नहीं करो, तुम्हें शिक्षा मिलती है ना, तो वो अहंकार को, इसलिए अहंकार ऐसा करवाता है। इस सारा डॉन जो गेम है वो सारा अहंकार का है। मन आगे है लेकिन काम करवा रहा है पीछे, बिहाइंड द कर्टन फॉल्स ईगो। हमको लगता है मन 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 मन, काम सारा कर रहा है अहंकार। तो इसलिए प्रार्थना करना चाहिए भगवान को कि ये मेरे मिथ्या अहंकार को खत्म करो, कुचल डालो। और जब भगवान कुचलना चालू करवाएंगे तो सहन करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत हो गया, थोड़ा कम, थोड़ा कम, दिस इज टू मच। हाँ, झटके आने चालू हो जाएंगे। जो ही आप प्रार्थना करते हैं कि मेरे को मिथ्या अहंकार से मुक्त होना है, हर 2-3 दिन में एक प्रैक्टिकल होने लगेगा। हाँ,
कोई आपका इंसल्ट कर देगा, हाँ, कोई आपके ऊपर झूठा आरोप लगा देगा, फिर भगवान बोले अरे तू तो बोल रहा था अहंकार जाना, अब अहंकार को छोड़ बेटा। लेकिन छूटता नहीं उस समय। इसलिए ग्रेजुअल प्रोसेस हो गया। प्रभुपाद जी ने बोला ग्रेजुअल, बाकी ये बहुत कोई अहंकार छोड़ता है तो प्रभुपाद जी बोले वेरी नेक्स्ट मिनट यू कैन बी फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस, प्रोवाइडेड यू कंप्लीटली गिव अप फॉल्स ईगो, वेरी नेक्स्ट मिनट। ये बहुत कर रहा काम है लोगों के लिए। तो इसलिए फिर इतना सारा ज्ञान अंदर हर रोज सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। तो अहंकार का ट्रीटमेंट कैसा अच्छा है, सबसे जो सबके ऊपर काम करता है, जैसे ये पेंटिंग करना है दीवार को तो क्या लगाते हैं, सैंड पेपर, घिसाई का वो क्या बोलते हैं, कांच पेपर बोलते हैं गुजराती में, हाँ हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश। वो तो इंग्लिश हो गया। देखा ना, हमारा वोकेबुलरी भी काम नहीं करता है। तो हाँ, रेगमाल, रेगमाल, ये बात सही है। तो रेगमाल का जो पेपर होता है, कपड़ा होता है, एमरी पेपर, कपड़ा क्लॉथ भी होता है, उससे ऐसे ऐसे घिसाई करो अहंकार को तो लोगों को चलता है। साधु का काम क्या है, छिंदंती, काटना। क्या काटना, कैंसर को काटना। ये अहंकार क्या है, आत्मा के ऊपर कैंसर ग्रोथ है। ये शरीर पूरा कैंसर है, लोग कैंसर से घबरा रहे हैं। ये शरीर ही आत्मा के लिए कैंसर है, आवरण है, इसको निकालना है। तो ये समझना, ये सब बातें बहुत मुश्किल है। इसलिए महाप्रभु आसान तरीका कर दिए कि हरे कृष्ण करो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कीर्तन करो, प्रसाद लो, ऐसे धीरे धीरे करके स्कूल में सेट हो जाओ। अब दीक्षा ले लिए, अब सीरियस हो जाओ, अब ज्ञान को और लो। अब आपको वास्तव में ऊपर उठना है तो सब छोड़ना चालू करो। आपको वास्तव में जैसे, इसलिए इसमें साइंस क्या है, आदमी को भूख लगी है ना बहुत जोर की तो कुछ भी हजम हो जाएगा, और भूख नहीं है तो सादा चीज़ भी हजम नहीं होगा। तो जब आपको कृष्ण के प्रति लालसा, भूख लगेगी ना, तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि एक समय बीच में क्या हो जाता है, हम फंस जाते हैं। अब हम आगे भी नहीं जा रहे कृष्ण की ओर, और पीछे हमें जाना नहीं है। क्योंकि हम आगे नहीं जा पा रहे, क्योंकि हम हमारी कुछ चीज़ छोड़ नहीं रहे। फिर बहुत समय के बाद हमें लाइट होता है कि अब चॉइस है, या तो ये छोड़े या तो कृष्ण को छोड़े। तो फिर इतना तो सुना है तो बोलते हैं ठीक, छोड़ देते, तो थोड़े आगे जाते। फिर आगे जाते तो और एक चीज़ पकड़ रखी हमने। ऐसे धीरे धीरे करके छूटता है। इसलिए ग्रेजुअल प्रोसेस हो जाता है, एकदम कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। विशेष करके सबसे कठिन क्या है, प्रतिष्ठा। जो सनातन गोस्वामी कहते हैं सारे अनर्थों का मूल क्या है, प्रतिष्ठा। आदमी इसके लिए तो ऐसा लपक जाता है कि पूछो मत। जबकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा है शुक्रविष्टा। उसने सुना है कि ये शुक्रविष्टा है, लेकिन बहुत अच्छा है। क्योंकि वो समझ नहीं सकता है कि ये शुक्रविष्टा कैसे है ना। उसको कि यही तो सब चीज़ है, क्योंकि इसी के लिए तो ये आया है यहाँ पर, इसके लिए वो यहाँ आया है। वो खुद कृष्ण बनना चाहता है, भोक्ता बनना चाहता है,
है ना। तो इसलिए जब तक वो शरणागत नहीं होता है एक सेनापति भक्त को, तब तक ये प्रतिष्ठा से मुक्त होना बहुत कठिन है। और आदमी उसी की खेती करते रहता है, और जितना वो खेती करेगा गलत, उतना उसमें अंदर ये बढ़ते जाएगा। साइंस परफेक्ट है, लेकिन उसको प्रैक्टिस भी परफेक्ट होना चाहिए। इसलिए साध्य साधना तत्व विब्रह्म। अगर आपको पता नहीं है कि साधना में क्या क्या भ्रांतियां हैं, साध्य में क्या क्या भ्रांति है, तो आप कहाँ जाएंगे? क्योंकि लोगों को देखने से आपको सही शिक्षा नहीं मिलेगा। सही व्यक्ति को देखने से सही शिक्षा मिलेगा। वॉक्स पॉपुली, सब लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं भी ऐसा करूँगा, आप उसी की तरफ उनके जैसे फंस जाओगे। इसलिए गुरु साधु शास्त्र प्रमाण इनसे सीखना है, और वैसे करेंगे तो फिर धीरे धीरे उठेंगे। और जब तक ये शरीर पूरा चला नहीं जाता है, उसको सहन करना पड़ेगा, ये विपरीत स्थिति में रहना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि गिरिधारी मेरे को तुरंत इसमें से मुक्त कर दो, नहीं, तुम्हारा वो सब खत्म हो जाएगा, तब समय पे भगवान आपको इसमें से निकालेंगे। तो यहाँ पर जो बताया है, ऊंची कृष्ण भावनामृत की स्थिति वाला कभी फिर से आसक्त नहीं होता है शरीर से। वो ऊंची स्थिति को लक्ष्य बनाना पड़ेगा। हमारा लक्ष्य है स्वरूप सिद्धि, भाव भक्ति, वीर भाव। तो उस प्रकार से साधना, पूरा लाइफस्टाइल धीरे धीरे उसमें करना पड़ेगा। ये खाली ABCD करते रहना ये पूरी जिंदगी, उससे काम नहीं बनेगा। आगे बढ़ना है, सीखना है, बढ़ना है ना। इति उपदेश सारम, 8वां श्लोक, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, कीर्तनीय सदा हरि। 24 घंटा कृष्ण कॉन्शियस बनना है। ये उपदेश का सार है। सेवक साधक रूपेण सिद्ध रूपेण छात्र ही। 8वां श्लोक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले 7 श्लोक जीवन में उतारना पड़ेगा। उसका प्रैक्टिस परफेक्ट होगा, तब 8वां श्लोक के लेवल पे आप पहुंच जाएंगे, है ना। अभी हमारे सब वेग इधर उधर हो रहे हैं, और थोड़ा हरे कृष्णा भी हो रहा है। ये तो क्या है? चलती का नाम गाड़ी, बढ़ती का नाम दाढ़ी। अनर्थ बढ़ते जाते हैं। ऐसी भक्ति से प्रगति नहीं होता है, सिद्धि नहीं होना है ना। इसलिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें बुद्धि पूरा काम नहीं करता है तो मुश्किल है आगे जाना। और मालूम भी है कि ये नहीं करना है, ये सहन करना है, लेकिन वो एक्चुअली सहन करना, है ना। बोलना आसान है, प्रवचन में कोई थप्पड़ मारे तो क्षमा कर दो। जब थप्पड़ कोई मारेगा है ना, तब क्षमा पता चलेगा कि क्षमा करना कितना मुश्किल होता है। जब कोई तुम्हारा अपमान करेगा, बहुत बुरी तरह तुम्हें इंसल्ट करेगा, तो वो अंदर घूमते रहता है, उसने मेरे को ऐसा कहा, उसने ऐसा किया,
समय आने दो भगवान इसको ख़त्म कर दो, मेरे पास सिद्धि होता तो अभी मैं उसको भस्म कर देता, ये सब विचार आता है अंदर, है कि नहीं? तो इसलिए ये इजी नहीं है। सुबह बोल तो देते हैं हम, तरोरपी सहिष्णुना, है ना, अमानी न मान देना, ये वो लेवल है, वहाँ जब पहुँचना है उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल भगवान करवाएंगे और पास हो जाएंगे, फिर आप ऊपर उठेंगे, फिर ये लेवल पे आएंगे, और उस लेवल पे आप फिर से आसक्त नहीं होंगे इस शरीर से या इन सब चीज़ों से, आप कुछ नहीं होगा। भरत महाराज को देखो, वो आसक्ति से भाव भक्ति में प्रवेश करने वाले थे, लेकिन दया के वजह से वहाँ भी फंस गए। बहुत लोग दया की वजह से फंसे हुए, बहुत ब्रह्मचारी दया के बुक डिस्ट्रीब्यूशन में दया करने से शादी कर ली, बहुत ऐसे हुए, इतिहास हमारे सामने है। यहाँ तक कि अरे वो बहुत गुरुओं का पतन हो जाता है चेलियों के साथ, है ना। तो ये प्रैक्टिकल अलग चीज़ है, थियरी अलग है, अभ्यास करना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, और भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। रक्षसिति विश्वासो, भगवान हमारी रक्षा करो, हमें आगे बढ़ाओ, और छोड़ना पड़ेगा। ये भी उपाधि है, भोक्ता जो महाप्रभु देने आए हैं, उन्नत उज्ज्वल रस, उसी को प्राप्त हो सकता है जो अपने आप को भोक्ता नहीं समझता है, सेवक समझता है। पौरुष्य, पुरुष भाव, भोगने का भाव, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, पुरुष को भी अपने आप को भोक्ता नहीं समझना है। जब उसके अंदर ये पूरा नष्ट हो जाता है, उसकी पूरी साइकोलॉजी में केवल सेवा भाव आ जाता है, भोग का भाव पूरा नष्ट होता है, तभी उसे ये प्राप्त होता है जो महाप्रभु देने आए। उसके पहले इसमें प्रवेश भी नहीं है। एंट्री तो दे रहे भक्ति में, लेकिन यहाँ एंट्री नहीं है क्वालिफिकेशन के बिना, ये पूरा नष्ट होना। तो इसको धीरे धीरे साधना पड़ेगा, है ना, अभ्यास करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी की किताबों को ना खाली जो हम एक अभी ये क्या है, साधना कार्ड भराते हैं, तो उसमें मैंने 1 घंटा रीडिंग किया, वो तो एक आदत गिराने के लिए है, उससे खाली काम नहीं बनेगा। उसके बाद में समझना है, मनन करना है, और जीवन में उतारना है इसको, और समझना है मैं कहाँ तक हूँ, मेरे अंदर कितना अहंकार है, मेरे अंदर कितनी देहात्म बुद्धि है, और कब छूटेगी, कब छोड़ना है। ऐसा प्रश्न पूछना पड़ेगा अपने आप को, और इस प्रकार का फिर उसको संग लेना पड़ेगा, है ना। और फिर जब परीक्षा आएगी भगवान की कृपा से, तो आपको पता चलेगा आप कहाँ है। अभी तो बोल दिए थे कि कोई अपमान करेगा तो कुछ नहीं होता है, और अपमान हो गया और 3 महीने तक चल रहा है भूत। जैसे भूत अंदर घुस जाता है तो 2-3 तांत्रिक के पास गए भूत निकालने, लेकिन भूत निकला नहीं है कि नहीं। इसी प्रकार से ये जो भूत घुस जाता है वो सालों तक घूमते रहता है, हाँ, सालों तक। और कहीं लोग जो 40 साल 50 साल है, उनके अंदर भी ये भूत होता है। जो एक घटना हुई है 30 साल पहले, तो अभी 2 वरिष्ठ लोग हैं, लेकिन एक दूसरे को देखते हैं तो साथ में टेबल पे बैठ भी नहीं सकते, वो अलग अलग बैठेंगे, उसको देखने का भी इच्छा नहीं होता है। इट्स नॉट ईजी। तिरस्कार, प्रेजुडिस,
वो सब ये चीज़ होता है, घटना होती है, उससे क्या होता है, अंदर एक प्रेजुडिस हो जाता है, ये व्यक्ति सही नहीं है, इसने मेरा अपमान किया था, हम क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहे वृक्षम क्षमागुण करो भी साधन, प्रतिहिंसा त्यज्य अन्य करो भी पालन। जिसने तुम्हारा बुरा किया उसका भी पालन, केयर करना पड़ेगा। सहन करना पहले, फिर क्षमा करना, फिर भूल जाना, फिर उसका केयर करना। ये सब कब हो सकता है, जब तुम्हें ज्ञान है कि तुम शरीर नहीं हो, ये तो प्रकृति का खेल है, ये तो ड्रामाबाजी है, तुम तो आत्मा हो, वो तो आत्मा है, सभी भगवान के अंश है, ये तो सब ड्रामाबाजी है, कर्म का चक्कर है। ये हम फिलॉसफी में बोल पाते, जब होता है ना 2 मिनट में क्रोध आ जाता है कि नहीं? तो इसलिए सावधान रहना पड़ेगा, साधु सावधान, क्योंकि आप ऊपर उठ गए हैं फिर भी इस अवस्था में रहना पड़ेगा, शारीरिक अवस्था में, जब तक भगवान आपको पूरी तरह से इससे निकालते नहीं हैं। इंतज़ार करना पड़ेगा। भक्ति ऐसा नहीं है कि कृष्णा कमान आ जाओ मेरे को ले लो, नहीं, कृष्णा अपने टाइम में लेंगे। आप सिद्ध हो गए हैं, आप स्वरूप सिद्ध भी हो गए, आपके पास कंफर्म टिकट भी है, लेकिन कृष्ण बोलेंगे अभी और, आई वांट यू टू कम अगेन एंड डू सम प्रीचिंग। जैसे प्रभुपाद जी के समय में तमाल कृष्ण महाराज थे, तो कुछ लोगों ने कुछ बताया होगा प्रभुपाद को, तो प्रभुपाद जी बोलते चाइना चले जाओ प्रचार करने, बोले नहीं जाना है, बोले जाओ। अभी हम किसी को बोलते इधर जाओ, वो जाने के लिए तैयार नहीं है ना। प्रभुपाद जी ट्रेन में से बोलते उतर जाओ, इधर सेंटर खोलो। अभी बोलते फैसिलिटी चाहिए, हम कलेक्शन कैसे जाएंगे, आज गाड़ी नहीं है। जसोमती नंदन प्रभु साइकिल में डिस्ट्रीब्यूशन किए, प्रभुपाद जी गिर गए बीटीजी डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, है कि नहीं। प्रसादम का प्रोग्राम होता है तो बोलते प्रसाद तुम्हारी टीम बना, हमारे पास कोई बनाने वाला नहीं है, हमको बना के दो। प्रभुपाद जी खुद बनाते थे, 1 मैन शो। हाँ, तो ये दिखाता है कि हमारा जो तैयारी नहीं है ना, उस प्रकार का तैयारी नहीं है, तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदी।